नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जियोग्राफी बीए बॉय लेक्चर थर्ड में। जैसे कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड में पढ़ चुके हैं कि भारत की मुख्य भूमि की स्थिति क्या और कैसे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत के द्वीप कितने हैं या कैसे होते हैं, द्वीप क्या होता है, इसको समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर भारत के द्वीप की बात की जाए तो लगभग 1200 के आसपास भारत में द्वीप उपस्थित हैं, ठीक है। और इसी में अगर मुख्य भूमि के आप देखेंगे कि मुख्य भूमि, जैसे कि ये भारत का मैप लगभग ऐसा आता है, रफली देखो, ठीक है। तो आप देखेंगे जो पास पास में है कुछ काफ़ी सारे ये करके किनारे पे, मुख्य भूमि के किनारे पे, वहाँ पे भी आपको द्वीप मिलेंगे। और दो द्वीप समूह हैं भारत के, कितने, दो द्वीप समूह हैं, जो कि एक पड़ता है लक्षद्वीप, एक पड़ता है अंडमान निकोबार, ठीक है। अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो पहले हम लोग लक्षद्वीप को समझ लेते हैं कि लक्षद्वीप क्या है और कैसा है, ठीक। लक्षद्वीप की बात की जाए तो हम देखेंगे 36 इसमें द्वीपों की संख्या है, जो या बोल सकते हैं जो बड़े, थोड़े से बड़े द्वीप हैं, हम उनको इसमें लेंगे। और वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो छोटे छोटे कई सारे मिल जाएंगे। तो चलो इस पे आते हैं कि लक्षद्वीप क्या होता है, या किस मतलब कि सॉरी द्वीप क्या होते हैं। तो ऐसा लघु भूमि का उभरा हुआ स्थान जिसके चारों ओर जल हो, उसको क्या हम बोलेंगे, द्वीप, ठीक है। अगर द्वीप की बात की जाए तो द्वीप हम इसको बोलेंगे। अगर महाद्वीप की बात की जाए तो अगर महाद्वीप की बात की जाए या नदी द्वीप की बात की जाए, महाद्वीप की बात की जाए या नदी द्वीप की बात की जाए, तो अगर महाद्वीप की बात करें तो जैसे इसमें लघु हो रहा है, ठीक है, जैसे भूमि का ऐसा लघु स्थान जिसके चारों ओर जल हो, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी दीर्घ बड़ा स्थान जिसके चारों ओर जल हो, तो उसको हम बोल सकते हैं नॉर्मली भाषा में कि महाद्वीप उसको बोलेंगे, ठीक है। अगर इसके नदी द्वीप पे आ जाओ तो नदी द्वीप ये होता है जैसे कि जो नदियाँ हैं अपने साथ में मिट्टी बहा के लाती हैं, जो पुरानी काफ़ी नदियाँ हो चुकी हैं, जो वो अपने साथ में मिट्टी बहा के लाती हैं, वो क्या करती हैं, आगे आके उसको रोक देती, उस आगे आके मलबे को जमा कर देती हैं, जिससे जमा होते होते वो इतना ऊंचा हो जाता है कि हम लोगों को द्वीप की तरह समझ में आने लगता है, ये चीज़ है, ठीक है। और अगर लक्षद्वीप की बात करें तो इसको 2-3 नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्रवाल द्वीप हो गया, एटॉल हो गया, कोरल हो गया, मूंगे की चट्टान हो गया, ठीक है, मूंगे की चट्टान, ठीक है। अब इसको ये क्यों बोलते हैं, तो ये क्या है कि एक आपने सुना होगा नाम पोलिपो, ठीक है। ये क्या होता है, एक समुद्री जीव होता है जो कि क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, पोलिपो एक ऐसा जीव होता है जो कि क्या करता है, अपने शरीर का बाहरी पार्ट छोड़ देता है। वो बाहरी पार्ट जो होता है वो काहे का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो ये चट्टान बोल सकते हैं, जो मूंगे की चट्टान है, ये काहे की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो मूंगे की चट्टान बनती हैं तो वो क्या होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की होती हैं, ठीक है। और अगर इस पे द्वीप पे आ जाए तो आप देख रहे होंगे कि जैसे कि इसकी राजधानी बोलें, ठीक है, तो कबरंती है, ये आप देख रहे होंगे द्वीप, ठीक है। अगर और इसके थोड़ा सा ऊपर चलें पूरब की तरफ, ठीक है, तो पूरब की तरफ क्या आ जाता है, एंद्रोथ द्वीप, ठीक है, जो क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर उसके ऊपर थोड़ा सा बात करें, उसके ऊपर जस्ट पश्चिम की तरफ, ठीक है, तो ये क्या मिल जाता है, अमुनी द्वीप समूह, ठीक है, जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये थोड़ा सा मतलब कि कई द्वीपों का, थोड़ा सा कई द्वीपों को जोड़ के या बोल सकते हैं ऐसा कुछ। और वित्रा द्वीप, इसके पूरब की बात करें, सॉरी उत्तर की बात करें, अमीनी द्वीप के उत्तर की बात करें तो किल्टन द्वीप आ जाता है, ठीक है। किल्टन द्वीप के अगर पश्चिम की बात करें तो ये आपको वित्रा द्वीप मिलेगा। ऐसे ही कई सारे द्वीप मिलेंगे, ये मेन हमने उठा के जो ट्रेंड में रहते हैं उनको समझा रहे हैं, ठीक है। और अगर इसकी
नीचे की, तो ये क्या है कि अगर थोड़ा सा नीचे और आते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये द्वीप मिल जाता है सुहेली द्वीप, ठीक है। अगर इसके पूरब की ओर बढ़ते हैं तो ये क्या मिल जाता है, चेरियम द्वीप। ऐसे ही छोटे छोटे कई सारे द्वीप आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इस पे आ जाते हैं तो ये क्या है, आपको डॉट डॉट करके ये एक लाइन नज़र आ रही होगी, ये क्या है, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल है जो कि क्या करता है, कवरंती को, मतलब कि सॉरी, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप को क्या करता है, मिनिकॉय से अलग करता है, ठीक है। तो अगर अगर इसकी जिलों की बात की जाए तो जिला एक ही लगता है इसमें, ठीक है। और अगर इसको क्या किया जाए, अगर इसका उच्च न्यायालय देखा जाए तो उच्च न्यायालय इसका केरल में लगता है, केरल का उच्च न्यायालय इसका लगता है, ठीक है। और अगर इसके नीचे आ जाते हैं तो देखेंगे आप कि ये देखो 8 डिग्री चैनल आपको दिख रहा है। तो क्या करता है कि 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मालदीव क्या है, ये भी एक देश है, तो ये कई 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 सारे द्वीप हैं इसमें। तो ये ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे भारत के मैप में, ठीक है। तो ये क्या होगा, अरब सागर में नीचे की ओर देखना, लक्षद्वीप के नीचे की ओर, तो उसमें आपको काफ़ी बड़ा, ये लक्षद्वीप से भी काफ़ी बड़ा आपको ये देखने को मिलेगा मालदीव, ठीक है। आप देखेंगे जो अपना भारत है उसके नीचे देखेंगे, या बोल सकते हैं कि दक्षिण की तरफ देखेंगे, तो ये आपको काफ़ी सारा जल भरा हुआ मिलेगा जिसको हम लोग हिंद महासागर बोलते हैं, ठीक है, महासागर। और इसके ऊपर आप देखेंगे पूर्व की तरफ तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, पश्चिम की तरफ अरब सागर, ठीक है। तो हम पश्चिम की बात कर रहे हैं कि लक्षद्वीप कहाँ पे, तो पश्चिम में पड़ता है, यहाँ पे आप ऐसे ऐसे देखेंगे और इसके नीचे आ जाएंगे तो आपको ये मिलेगा मालदीव, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको लक्षद्वीप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अंडमान निकोबार की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये लक्षद्वीप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अंडमान निकोबार पे, ठीक है। अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 14 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और अगर देशांतर की बात की जाए तो 92 डिग्री से लेके 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, ठीक है। और अगर इसके द्वीपों की बात की जाए तो 572 इसमें द्वीपों की संख्या है, छोटे और बड़े मिला के जो टोटल हैं, ठीक है। और अगर नीचे अगर जिसमें जनसंख्या निवास करती है या नहीं करती है, जो छोटे हैं सबसे, जो उससे भी छोटे हैं, तो अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल कितने हैं, 572, ठीक है। और अगर इसको 2 पार्ट में बांट दें तो जैसे कि इसकी बात करें, ये पड़ जाता है अंडमान, ठीक है, ये इतना पार्ट आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये अंडमान पड़ जाता है और इसको निकोबार बोलते हैं, ठीक। ये इतना आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, इसको निकोबार बोलते हैं, इसको अंडमान, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो अंडमान की बात हम करें तो 550 इसमें क्या है, द्वीप है, ठीक है। और जिसमें से क्या है कि 28, जिसमें से क्या है 28 द्वीप आवासित बोल सकते हैं, ठीक है, या आवासीय हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करें निकोबार की, ठीक है, तो 22 इसमें टोटल द्वीप हैं, ठीक है। अगर बात करें कि आवासित कितने हैं, ठीक है, तो 11, ठीक है। अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो हम लोग देखेंगे कि कोक स्टेट, ये आपको एक कोक स्टेट देख रही होगी, ठीक है, और ये आपको एक द्वीप दिख रहा होगा, फिर इसके नीचे ये, ठीक है। तो क्या है कि ये जो कोक स्टेट है वो म्यांमार के द्वीप भी है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो हम लोग बंगाल की खाड़ी में पड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो म्यांमार का भी एक द्वीप है जिसको बोलते हैं ग्रेट कोक द्वीप, ठीक है। ये म्यांमार का पड़ता है, जिसका पुराना नाम वर्मा भी था, ठीक है, वर्मा। और ये स्टेट क्या करती है, म्यांमार और अंडमान निकोबार को अलग करती है, ठीक है। अगर इसकी बात करें इसके नीचे की, तो ये लैंडफॉल द्वीप, जो कि क्या है, इन दोनों के मध्य, जो लैंडफॉल और ग्रेट कोक द्वीप के बीच में स्टेट बनाती है, कोक स्टेट, ठीक है। और अगर उसके नीचे आ जाते हैं तो उत्तरी अंडमान पड़ता है। तो इसकी अगर बात करें तो ये अगर उत्तरी अंडमान की बात करें तो ये क्या है, पर्वतीय इलाका है, जिसमें क्या है, माउंट सेडल चोटी एक है, वो सबसे ज़्यादा ऊंची है, वो कितनी है, 738 मीटर, ठीक है। और नीचे आते हैं तो इसके नीचे आते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा,
इंटरव्यू, ये एक इंटरेस्टिंग नाम है, इंटरव्यू, ठीक है। तो ये भी एक द्वीप है जो कि क्या पड़ता है, अंडमान निकोबार में। ये क्या पड़ता है, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में दक्षिण की तरफ, ठीक है। और अगर उसके नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो ये मध्य अंडमान पड़ता है जो कि क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान की बात करें, ठीक है, तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, मध्य अंडमान, ठीक है। और उसके नीचे आ जाते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा लॉन्गफॉल द्वीप, ये भी द्वीप है, ऐसा ही नाम है, ठीक है। और इसके नीचे आ जाते हैं तो ये पोर्ट, ये दिख रहा होगा आपको पोर्ट ब्लेयर। इसकी देखो ये जो द्वीप है ना, तो इसको क्या नाम दिया है, नाम है दक्षिणी अंडमान, ठीक है। ये दक्षिणी अंडमान है जो कि क्या है, इसी में पोर्ट ब्लेयर, इसकी अंडमान निकोबार की राजधानी आपको पोर्ट ब्लेयर इसी में मिलेगी। तो अगर इसकी बात की जाए पोर्ट ब्लेयर, तो इसी में क्या पड़ती है, सेलुलर जेल, जो इतिहास में आप आधुनिक इतिहास में काफ़ी पढ़ा होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रांतिकारी थे वो इसी में ले जाए जाते थे। अब तो ये घूमने का स्थल बन गया है, ठीक है। और पहले ये क्या थी, जेल थी एक। और अगर इसके नीचे आ जाते हैं तो ये आपको मिलेगा लिटिल अंडमान, ठीक है। इसमें कई सारे अभ्यारण्य चलते रहते हैं और काफ़ी विकास मतलब कि इसमें विकास हो रहा है काफ़ी सारा, ठीक है। पूरब की तरफ देखें तो ये आपको मिल रहा होगा नरकोंडन द्वीप, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये इसमें क्या है, दो ज्वालामुखी हैं, तो सुसुप्त ज्वालामुखी है इसमें, ठीक है। ज्वालामुखी क्या है, दो सुसुप्त ज्वालामुखी है इसमें, ठीक है। और अगर इसके नीचे आ जाते हैं तो आपको बैरन द्वीप मिल रहा होगा, तो इसमें क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। इसमें क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप में, जो कि क्या है 2005 से ये सक्रिय बनी हुई है, ठीक है। और अगर नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाएं तो आपको दिख रहा होगा ये एक स्टेट है जो कि क्या है, ये 10 डिग्री चैनल है। ये क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। और अगर इसको देखें तो इसके जस्ट नीचे क्या आ जाता है, कोर निकोबार, इसके जस्ट नीचे कोर निकोबार आ जाता है। और उसके नीचे चलें, ठीक है, तो टेरासा द्वीप, और ऐसे ही हम देखते चले आएंगे। तो इसमें कई सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादा या बड़े हो, थोड़ा सा बड़े हैं, ठीक है, या फेमस टाइप के हैं, तो हम उन्हीं को देख रहे हैं, ठीक है। और अगर इसके नीचे की बात करें, ठीक है, तो लिटिल निकोबार आ जाता है, ठीक है। और उसके नीचे की बात करें तो ग्रेट निकोबार आ जाता है, ठीक है। ग्रेट निकोबार में क्या मिलेगा, सबसे दक्षिणतम, अगर बात करें सबसे दक्षिणतम, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में ही स्थित है, ठीक है। और इसको पुराने नाम की बात करें तो पिग्मिलियन पॉइंट भी नाम बोलते थे, और नया नाम इंदिरा पॉइंट भी है, ठीक है, और पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो सुनामी आई थी 2004 में, ठीक है। तो ये क्या था, ये जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ये जलमग्न हो गया था, ये जो पॉइंट बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, तो इसमें पानी भर गया था। अब हालांकि ठीक ठाक है तो ये सबसे क्या हो जाता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है ये, ठीक है। अगर मुख्य भूमि की बात करें दक्षिणतम बिंदु की, तो क्या होगा, कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन, ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। और अगर नीचे आ जाते हैं तो ये आपको एक स्टेट टाइप की दिख रही होगी। ये क्या करता है, ग्रांड चैनल है, ठीक है। ये चैनल क्या करता है कि इंडोनेशिया का, ये आपको सुमात्रा द्वीप दिख रहा होगा, ये क्या करता है, ग्रेट निकोबार को, ठीक है, और सुमात्रा द्वीप को, या बोल सकते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच का जो चैनल है उसको क्या बोलेंगे, ग्रांड चैनल, ठीक है। तो आज के बारे में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 4 में।